अगर किसी व्यक्ति ने 1995 में 10,000 रुपये का निवेश किया था एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में, तो आज की डेट में उसे अमाउंट मिला है 11,38,206 रुपये का। जी हाँ, सुनकर आश्चर्य लग रहा होगा, बट ये फैक्ट है। इस स्कीम में निवेश करके उनका पैसा कितना गुना हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि कौन सी स्कीम है, इसमें कितना रिटर्न इस फंड ने दिया है और आगे क्या एक्सपेक्टेड रहेगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो देखना आपका बहुत ही जरूरी है। अगर आप पैसे को सेव करना चाहते हैं वो अलग पार्ट होता है, बट अगर पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखना होगा, क्योंकि सेविंग्स में हमको 6 से 7% का ही रिटर्न मिलता है, बट इन्वेस्टमेंट में आपको 12 से 15% का रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एचडीएफसी की म्यूचुअल फंड की स्कीम के बारे में। इसमें अगर आप 2,500 रुपये मंथली जमा करते हैं, एसआईपी करते हैं, तो आपको 33 लाख रुपए का भी एक बड़ा अमाउंट मिल सकता है। कितना साल के लिए जमा करना होगा और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। इस स्कीम ने लास्ट 1 साल में 23.5% का रिटर्न दिया है। 3 सालों में इसने 28.5% का रिटर्न दिया है। लास्ट 5 साल की बात करें तो 19.5% का रिटर्न है। और 10 सालों में इसने 15.5% के लगभग रिटर्न दिया है। इस सिंस इंस्पेक्शन इस स्कीम में 18.5% का रिटर्न दिया है। और इस स्कीम में आप अगर निवेश किए हैं 1995 से, तो आज की डेट तक 18.5% का इसमें रिटर्न देखने को मिला है। ये स्कीम का नाम है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड ग्रोथ प्लान। इसमें आप जो भी पैसा निवेश करेंगे आपको ये पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से रिटर्न मिलते हैं, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं मिलते, सॉरी, क्योंकि यहाँ लिखा है इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रिटर्न्स आर नॉट गारंटेड। जी हाँ, रिटर्न्स गारंटेड नहीं रहते हैं, बट यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12-15% का। आपको हमेशा 12% का कैलकुलेट करके चलना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा रिटर्न आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस वीडियो में मैं आपको और भी आगे सारी डिटेल्स बताऊंगा। ये करेंटली इस एनएवी की, इसकी जो एनएवी प्राइस है, नेट एसेट वैल्यू 1138 रुपये, यानी कि जिन्होंने भी 1995 में इस स्कीम में निवेश किया था उस समय 10 रुपये की ये एनएवी थी, और आज की डेट में इसका दाम है वो 10 रुपये की वैल्यू आज है 1138 रुपये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो कहा था 10,000 रुपये 11,38,000 हो गए, तो इसी प्रकार से है, ये एनएवी बढ़ता ही रहेगा और आपके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसमें भी बढ़ोतरी होती रहेगी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो आप 100 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम भी आप 100 रुपये से निवेश कर सकते हैं। मैक्सिमम की इस स्कीम में कोई भी लिमिट नहीं है। फंड साइज की अगर बात करें तो टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा फंड साइज इसमें है, कितने लोगों ने इसमें कितना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है। करीबन लगभग 30,000 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्ट किया गया है इस स्कीम में, जो कि वो फंड मैनेजर इसे मैनेज करते हैं और आपको अच्छे खासे रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। लॉन्च डेट की अगर मैं बात करूं तो ये स्कीम 1 जनवरी 1995 से शुरू हुई थी। इसमें टोटल 91.84% जो इन्वेस्टमेंट है डोमेस्टिक इक्विटीज में है। 71% इसका लार्ज कैप में है, 6.89% मिड कैप में और 5% स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये सारी तरह से इस फंड को मैनेज करता है, इसलिए इसके नाम है फ्लेक्सी कैप। ये फ्लेक्सिबिलिटी रहता है हर कैटेगरी को लेकर। रिस्क एपेटाइट की अगर बात करें तो ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। रिस्क का ये कहने का मतलब होता है इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहती है, बट अगर आप 6-7 साल से ऊपर का इसमें बने रहते हैं तो आपको वहाँ बहुत कम मिनिमम रिस्क देखने को मिलेगा। और रिटर्न की मैं बात करूँ तो 10-12% के लगभग आपको जनरली मिल जाता है। और 8 साल से ऊपर आप इस फंड में रहते हैं, या एक एवरेज अगर बात करें सेंसेक्स या म्यूचुअल फंड में किसी भी स्कीम में, अगर कोई व्यक्ति 8 साल से ऊपर किसी भी फंड में रहता है तो वहाँ उसे नेगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फंड जो है कौन कौन सी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के जो फंड मैनेजर है उन्होंने जो टॉप 10 होल्डिंग है उसमें आईसीआईसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया जैसी कंपनियों में निवेश किया है। अगर यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया आप 1,000, 2,000, 5,000 की एसआईपी शुरू करते हैं तो आपके इस फंड में करीबन 54 शेयर में निवेश किया जाता है। बट अगर आप 2,000 रुपये कोई पर्टिकुलरली शेयर खरीदते हैं तो आपको एक शेयर या आधा शेयर मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं आईसीआईसी बैंक हुआ, इन्फोसिस हुआ, कुछ शेयर से 500, 1,000, 2,000 रुपए के रहते हैं, वहां आपको एक शेयर मिलेंगे। बट वही 2-2,500 की अगर आप एसआईपी करते हैं तो वह आपकी 40 से 50 कंपनी में निवेश होता है, और वहां पर आपको मल्टीपल इन्वेस्टमेंट होने के कारण डाइवर्सिफिकेशन रहता है और आपका पैसा ग्रो होने के चांसेस भी रहते हैं। तो आपका पैसा को आप निवेश करके डाइवर्सिफाई कर सकते हैं।
अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के रिटर्न के बारे में। जैसा कि मैंने कहा था, सिंस इंस्पेक्शन इसने 18.5 या 19.5% का रिटर्न दिया है, तो हम अगर 15% का भी एक एवरेज रिटर्न मार के चलते हैं तो हमें क्या मैच्योरिटी अमाउंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं। बच्चों की एजुकेशन के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं, बच्चों की मैरिज के लिए कर सकते हैं, जो कि आज से ही आपको करनी चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा अमाउंट निवेश ना करना पड़े और छोटा अमाउंट निवेश करके बड़ा अमाउंट मैच्योरिटी पर मिले। अगर 2,500 रुपये की मंथली एसआईपी आप शुरू करते हैं, 10 सालों के लिए आपने किया, 15% के रेट ऑफ रिटर्न की अगर बात करें, तो आपका यह टोटल जो रिटर्न होता है 6,57,000 के लगभग आपको यह अमाउंट मिलेगा। अगर 2,500 रुपये आपने 15 सालों के लिए निवेश किया, तो 15% का रिटर्न के हिसाब से यहाँ पर टोटल रिटर्न आपका 15.5 लाख के करीब होता है। जमा हुआ है आपका 4.5 लाख रुपया, उसके ऊपर आपको रिटर्न वेल्थ गेन जो है 11 लाख के आसपास है, तो टोटल 15,40,000 रुपया। इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर 2,500 रुपये पर मंथ करते हैं 20 सालों के लिए, तो यहाँ 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर टोटल रिटर्न बनता है 33 लाख रुपया। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो आपको कहा था कि 2,500 रुपया देकर आप 33 लाख रुपये अमाउंट पा सकते हैं, तो यहाँ वो 20 सालों के लिए अगर आप निवेश करते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% का रहता है, तो ये गोल इजीली अचीव हो जाएगा। आपने पहले भी देखा होगा, वहां पे मैंने जो कहा सिंस इंस्पेक्शन 18.5-19% का है, अगर 15% भी पकड़ते हैं तो 33%। तो 20 साल का एक टेन्योर मैंने इसलिए लिया है, जैसे कि कोई के बच्चे 1 साल 2 साल 3 साल की एज के हैं, तो मैरिज हुआ 25 साल के लगभग में मैरिज की जो डेट रहती है उस समय आपको एक अमाउंट अच्छा खासा अमाउंट मिल सकता है। 2,500 के हिसाब से 33 लाख रुपए। अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो ये आपका 1,30,00,000 रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट हो जाता है। तो आप अपनी नीड के हिसाब से इसे प्लानिंग कर सकते हैं और मल्टीपल एसआईपीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर 2,500 रुपये 25 सालों के लिए निवेश करते हैं तो 15% का एक्सपेक्टेड रेट के हिसाब से आपको 68 लाख रुपए 69 लाख रुपीज के लगभग यहाँ पर मिलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं बच्चों की एजुकेशन मैरिज के लिए, जैसे कि मैंने कहा, साथ ही आप अपनी रिटायरमेंट की भी प्लानिंग कर सकते हैं। सपोज आपकी आज एज है 40, तो आप 20 सालों के लिए प्लानिंग कर लीजिए, तो आप सोचिए आपका लगभग इतना रुपए का मैच्योरिटी आता है। आप यहाँ पर एसआईपी अमाउंट को बढ़ाइए जरूर आपकी नीड के हिसाब से। अगर 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, तो उस हिसाब से आपको एसआईपी में निवेश करना होगा। अगर आपकी एज अभी 35 पे है, तो 25 सालों के बाद यानी कि 60 साल की उम्र में आप वही पैसा 2,500 ही निवेश कर रहे हैं। यहाँ 6 लाख के बदले आप जमा कितना कर रहे हैं? 7,50,000, सिर्फ 1.5 लाख एक्स्ट्रा जमा कर रहे हैं। पर 5 सालों में अमाउंट का डिफरेंस देखिए, यहाँ 33 लाख रुपए, यहाँ 69 लाख रुपीज। तो यहाँ पर पूरा डबल हो जाता है ये अमाउंट। तो इसलिए जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा मैच्योरिटी पर। जब आपका जब फाइनेंशियल गोल आपके नज़दीक आएगा तो एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट की। अगर आपके पास वन टाइम का करने के लिए इन्वेस्टमेंट है, एक साथ जमा करने के लिए 1 लाख रुपए अगर निवेश करते हैं, वही 15% का रिटर्न पकड़ते हैं, तो 5 सालों में आपका 2 लाख रुपए बन जाता है। 10 सालों के लिए अगर करते हैं तो 1 लाख का आपका 4 लाख रुपए हो जाता है, जो कि 4 गुना हो गया। 15 सालों के लिए अगर आपने निवेश किया है 15% के हिसाब से, तो 1 लाख का आपका लगभग 8 लाख रुपए का अमाउंट हो जाता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। 20 सालों के लिए अगर निवेश किया 1 लाख रुपए, तो आपका 16.5 लाख के लगभग होता है। और 25 सालों के लिए अगर आपने निवेश किया तो 1 लाख रुपए का 15% के हिसाब से 33 लाख रुपए का अमाउंट दिखता है। तो ये फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, जितना कम समय में आप अगर रखते हैं तो आपको कम रिटर्न देखने को मिलता है। रिटर्न वही है 15%, किंतु अमाउंट की जो बात करें वो कम रहता है। किंतु जैसे ही हर 5 साल चलता है, 10 साल के बाद आप देखिए यहाँ पर जब हर 5 साल जब बढ़ता रहा है तो अमाउंट भी डबल होता जा रहा है। अब आप सोचिए 25 सालों में अगर 1 लाख का 32 लाख रुपए मिलता है, बट और 5 सालों में वह 30 साल में यानी कि 30 साल में 32 लाख का डबल, यहाँ पर 66 लाख आप देख सकते हैं डबल हो गया। 32 का वहाँ 64 होना चाहिए, यहाँ डबल हो गया आपका। तो इसलिए समय आपको देना पड़ेगा, जितनी जल्दी हो सके शुरुआत कीजिए। सोचिए मत। पहले एक टाइम था जब फिक्स्ड इनकम डेब्ट फंड में हमें 11, 12, 13% का रिटर्न मिलता था, इसलिए लोग म्यूचुअल फंड या एसआईपी नहीं करते थे। बट आज की डेट में 4-5% आ गया है डेब्ट फंड वगैरह में, फिक्स डिपॉजिट वगैरह में बैंक की। तो इसीलिए यहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए। ज़्यादा नहीं, शुरुआत कीजिए 2,000, 4,000, 5,000 की एसआईपी में। अगर आपको फेथ नहीं है तो 2-4 हज़ार की एसआईपी से शुरू कीजिए और आगे अपने अमाउंट को बढ़ाते रहिए, ताकि आपका भी जो मैच्योरिटी गोल है वो बढ़ सके।
अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एसआईपी में घर बैठे ही। और मैं आप मुझे उसके बाद कांटेक्ट भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप वगैरह फेसबुक में भी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।